मित्रों, आज हम लोग पढ़ते हैं भारत की रक्षा कूटनीति के प्रमुख बिंदु, यानी किन किन बिंदुओं पर हमारी रक्षा कूटनीति आधारित है। पहला नंबर है सागर पहल। यह हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक पहल है, जिसे वर्ष 2015 से शुरू किया गया है। ठीक है। हालांकि भारत में हिंद महासागर ही है जो भारत को तीन ओर से घेरे हुए है, यह दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। इसके माध्यम से भारत अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और उनकी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं के निर्माण की में सहायता करना चाहता है, यानी सभी किनारे के राष्ट्र मजबूत बने रहें ताकि किसी में कोई घुसपैठ ना होने पाए। ठीक है। और ना ही किसी अन्य ऐसे राष्ट्र से कोई दो राष्ट्र हाथ मिलाए, किनारे का राष्ट्र, जो उसकी सुरक्षा को खतरा पैदा कर दे। ठीक है। भारत समुद्री क्षेत्रों में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना चाहता है या हिंद महासागर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना सुनिश्चित करना चाहता है। मई 2020 में प्रारंभ मिशन सागर के तहत तटवर्ती देशों को सहायता प्रदान करने की शुरुआत की। इसके तहत मालदीव, मेडागास्कर, कोमोरोज और सेशेल्स आदि देशों को कोविड-19 से संबंधित मेडिकल एवं मानवीय सहायता प्रदान की। मिशन सागर के तहत भारतीय नौसेना ने 15 मित्र देशों को 3000 टन से अधिक खाद्य सामग्री तथा 900 ऑक्सीजन सिलेंडरों की सहायता प्रदान की। नवंबर 2020 में INF ऐरावत ने सूडान, दक्षिणी सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को खाद्य सहायता पहुंचाई। INF ऐरावत क्या है मित्रों? ये जलयान है भारत का। अगला है दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ संबंध। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों हेतु जवाबी कार्यवाही के रूप में भारत ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ सहयोग को तेज किया है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश में चीन को संतुलित करने के लिए तथा अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत के साथ अपने सुरक्षा संबंधों के प्रसार के इच्छुक हैं, क्योंकि वे देश भी जो है भारत के साथ इच्छुक थे। मिलन अभ्यास में बढ़ती प्रतिभागियों की संख्या भारत की पश्चिम से दक्षिण पूर्व एशिया तक बढ़ती रक्षा कूटनीति के प्रभाव का ही परिणाम है। रक्षा निर्यात को बढ़ावा। दक्षिण पूर्व एशिया तथा अफ्रीका को वर्ष 2024 तक $5 बिलियन के हथियार को बेचने के लक्ष्य को पूरा करेगा भारत। अभी तक इस क्षेत्र में चीनी हथियार कंपनियां हावी हैं। भारत की रक्षा कूटनीति का लाभ भी मिल रहा है। फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल की बैटरी खरीदने वाला पहला देश बन गया है। इसके लिए $375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा भी हुआ है। बहरीन ने भारत से नए उन्नत अर्जुन मार्क 2 टैंक खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। भारतीय दूतावासों को सुदृढ़ बनाना। रक्षा उद्योगों के विस्तार और निर्यात को बढ़ावा देने के अतिरिक्त विदेशों में स्थित अपने दूतावासों में रक्षा व्यवस्था में संलग्न राजदूतों की भूमिका को मजबूत किया है। सरकार ने उन्हें अपने संबंधित बाजारों में भारतीय रक्षा उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए $50,000 अमेरिकी डॉलर का वार्षिक बजट आवंटित किया है। मित्र देशों को निर्यात के लिए तेजस लड़ाकू विमान, अस्त्र मिसाइल सहित कई मेड इन इंडिया उपकरणों को मंजूरी भी दे दी गई है। पड़ोसी राष्ट्रों की मदद करना। भारत अपने तटीय एवं निकटवर्ती पड़ोसियों को अपने सैन्य उपकरणों को वितरित करके या दान में देकर अपनी समुद्री रक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। उपरोक्त मदद युक्त वितरण में मॉरीशस 2015, श्रीलंका 2018, मालदीव 2019, सेशेल्स 2021 आदि तटीय देश शामिल हैं। इनको भारत ने हथियारों को देकर समुद्री उनको कहा है कि स्वयं आप आत्मनिर्भर बनिए, मजबूत बनिए। फिलहाल अभी भारत का यह प्रयास सीमित है। भारत को इस क्षेत्र में युद्ध शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करना चाहिए। अगला नंबर है मानवीय सहायता। मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान से भारत शुद्ध सुरक्षा प्रदाता बनने की ओर अग्रसर हो सकता है। समुद्री क्षेत्र में आने वाली आपदाओं से सुरक्षा हेतु भारत अपने पड़ोसी देशों से रक्षा भागीदारी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर पड़ोसी देशों को मानवीय सहायता प्रदान करके अपनी रक्षा कूटनीति को आगे बढ़ा सकता है। जैसे 2004 में सुनामी में, 2015 में नेपाल भूकंप एवं 2020 में मेडागास्कर में बाढ़ के दौरान भारत ने मानवीय सहायता प्रदान की। क्वाड, बिम्स्टेक तथा पैनेक्स 21 आदि बहुक्षेत्रीय तकनीकी सहयोग, आर्थिक सहयोग तथा सैनिक अभ्यास आदि के द्वारा भी भारत अपनी रक्षा कूटनीति को अंजाम देते हुए सहयोगात्मक भूमिका अदा कर रहा है। पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को सुदृढ़ बनाना। भारत ने पश्चिम एशियाई देशों के साथ
अलग अलग साझेदारी प्रारंभ कर दी, जबकि अभी तक भारत इन मुस्लिम देशों को पाकिस्तान की नज़र से देखता रहा था। चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारत ने नौसैनिक जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करके अपने सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाया है। इसमें वर्ष 2021 में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब आदि देशों के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी किया है। इससे भारत को लाभ भी मिला है। सऊदी अरब के साथ भारत का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास था। अन्य रक्षा कूटनीतियाँ प्रशांत में बढ़ती, इसमें थोड़ा बहुत पढ़ेंगे जो अन्य रक्षा कूटनीति से संबंधित है। प्रशांत में बढ़ती चीनी गतिविधियों से निपटने के लिए भारत ने क्षेत्रीय कूटनीति तथा अपने रक्षा बलों का तेजी से विस्तार किया है। संपूर्ण क्षेत्र में भारत को अपने जुड़ाव एवं साझेदारियों को बनाए रखने के लिए अपनी नौसैनिक अभियान और रसद क्षमताओं में अधिक निवेश की आवश्यकता होगी। भारत को चाहिए कि रक्षा और विदेश नीतियों का एकीकरण करे, जिससे राष्ट्रीय हितों को संरक्षित एवं संवर्धित किया जा सके। भारत को भी ध्यान रखना होगा कि रक्षा कूटनीति मात्र विदेश नीति तक ही सीमित नहीं होती। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों ये चैप्टर भी आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए।